परमेश्वर के भजन कीर्तन करना है आपको, ठीक है। ये तो परमेश्वर सोने लगाते हैं और स्वप्न में देखा है ना, तो परमेश्वर कितने अद्भुत है कि नहीं? जीवित परमेश्वर है ना, स्वर्ग पृथ्वी को बनाने वाला जीवित है, ठीक है। और कौन है? अंकल जी अच्छा जिंदा है, बात करते हो किसी बड़ी गवाही है ना, तो सब बोलते हैं तो सबको जय मसीह बोलना है और लास्ट में क्लेम करना है, ठीक है। तो और कौन है? हमारा वो चंगा हो गया, वैसे मैंने इसको बताया और जैसे मुझे प्रार्थना की वैसे हुए ठीक हो गया। ऐसे ही था ना, तो सीधे साले का वचन भगवान ने याद है ना, तो यही बातें मैंने इसको बोली और ये चंगा हो गया। तो आपको जो बातें परमेश्वर ने दास के द्वारा देता है आपको वैसे ही करना है, आपको अपनी बुद्धि नहीं लगाना है, ठीक है। आपको अपनी बुद्धि नहीं लगानी है, यदि आप अपनी बुद्धि लगाओगे तो परमेश्वर काम नहीं करता है। जैसा आपको परमेश्वर का दास बताया, परमेश्वर अपने दास के द्वारा वचन के द्वारा आपको बताना है, आपको वैसे ही करना है कि परमेश्वर ऑटोमेटिक आपके जीवन में कार्य करेगा। परमेश्वर तो एकदम सरल है, मनुष्य के साथ चलना कठिन है, सब बदल जाए कोई भरोसा नहीं, लेकिन परमेश्वर कभी नहीं बदलते। आजकल युगामियों में एक से भैया तो और किसी में इसीलिए बोलता हूँ आपको बार बार, छोटी छोटी बड़ी बड़ी सारी बातों के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए। प्रार्थना देखो, ये प्रार्थना में ही मिला है कि बिना प्रार्थना में ही परमेश्वर सुनते हैं। आज इसीलिए परमेश्वर ने मेरे को बताया कि बेटा इस बार प्रार्थना के बारे में लोगों को बताना है, क्योंकि सारी उनकी आशीषें जो है प्रार्थना में छिपी है ना, तो ध्यान से सुनेगा। और किसी जीवन में चलो घटना भाई आप थोड़ा सा परमेश्वर की महिमा के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे और मेरे परिवार को पिछले संडे संभाल कर रखा, इसका धन्यवाद देता हूँ। और एक और गवाही है मेरे जीवन में कि पिछले 2 हफ्ते पहले मैं कि यहीं आया था मैं मीटिंग में, तो मैं यही सोच रहा था बैठे बैठे कि काश मैं भी, मन की इच्छा थी मेरी कि मैं भी ये भजन कीर्तन करूं और वो गिटार बजाऊं सीखूं मैं, और भजन कीर्तन करके मैं दूसरे गांव, मतलब मैं प्रभु परमपिता परमेश्वर का संदेश वहाँ पहुँचाऊँ। और अचानक कल फ़ोन आया दोपहर में, बिट्टू बताया मेरे को, बोले कि घनश्याम भाई आपको मैं गिटार बजाना सिखाऊंगा, आप भी संदेश पहुंचा सकोगे। तो ये मन में बात जो परमपिता परमेश्वर बिट्टू तक पहुंचाए, उसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ और धन्यवाद देता हूँ परमपिता परमेश्वर का जो मेरे मन का बात बिट्टू तक पहुंचाए। परमेश्वर सबको जाना। तो देखिए परमेश्वर ने मन की इच्छा भी पूरी की। मैं बताया था तो अलग था, है ना, मैं भी बताया था कि मेरे मन की इच्छा परमेश्वर ने पूरा किया था। मेरी सिस्टर के लिए मोबाइल लेना था, तो अब देख लीजिए ठीक, अब इनके जीवन में मन की इच्छा पूरी कर रहे हैं और हर एक की मन की इच्छा पूरी करना चाहते हैं परमेश्वर, है ना। तो परमेश्वर का धन्यवाद है। उसको परमेश्वर ने क्या किया, वो परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। बाइबल बताती हूँ प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था, क्या था? प्रार्थना करने वाला व्यक्ति था। बाइबल में लिखा है वो राजा बनने के बाद भी परमेश्वर की उपस्थिति में 7 बार जाता था। सोचो कि वो राजा होकर 7 बार परमेश्वर की उपस्थिति में जाता था। क्यों? क्योंकि उसको मालूम था कि मेरी आशीषें कहाँ है? प्रार्थना में, परमेश्वर में है। हालेलुया। और परमेश्वर कैसे आएंगे? जब प्रार्थना में मैं जाऊंगा तब परमेश्वर मेरे पास आएंगे और मेरी उन आशीषों को मेरे जीवन में देंगे। हालेलुया। तो एक राजा होके भी वह 7 बार परमेश्वर की स्तुति में जाता था, बाइबल बताती है। हालेलुया। और आज कई व्यक्ति बोलते हैं कि मेरे पास समय नहीं है। आज कई व्यक्ति बोलते हैं मेरे पास समय नहीं है, समय नहीं मिल पाता, मैं कैसे प्रार्थना करूं? तो परमेश्वर भी बोलते हैं मेरे पास भी समय नहीं है, जैसा आप बोगे वैसा पाओगे। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर ने इसीलिए सारी बातें क्यों बताई है कि जब मेरा दास दाऊद राजा होकर 7 बार मेरी उपस्थिति में आ सकता है, तो हम और आप क्या उससे भी व्यस्त हैं? हालेलुया। तो वो राजा दाऊद कहता है कि हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी, सुबह को मेरी वाणी तुझे सुनाई दे कि मैं सुबह को आऊंगा, मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोऊंगा। हालेलुया। मैं जब सुबह उठता हूँ, मैं सबसे पहले परमेश्वर का धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद करने के बाद मैं जाता हूँ, स्नान करता हूँ और मैं बोल देता हूँ घर में, मैं सबसे पहले घर में बता के रखा हुआ हूँ कि जब तक मैं प्रार्थना ना कर लूँ उससे पहले मुझे कोई काम मत बताना, ठीक है। और मैं सबसे पहले सो के उठता हूँ, मैं परमेश्वर के पास जाता हूँ। फिर परमेश्वर ने कहा है कि तुम प्रार्थना करो तो गुप्त में जाओ,
अकेले में, यदि कमरा है, जिसके घर है या फिर छत में, जैसे भी अकेले में जाओ, गुप्त में जाओ और अपनी कोठरी को बंद करो और गुप्त में जो तुम्हारा पिता तुम्हें देखता है उससे गुप्त में प्रार्थना करो तो वह तुम्हें तुम्हारा प्रतिफल देगा। तो मैं ऐसे ही जाता हूँ अपने रूम में, दरवाजा बंद करता हूँ और जाता हूँ और एक पट्टी बिछा के कि परमेश्वर, आंखें बंद करके कि हे परमेश्वर पिता, हे राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, हे स्वर्ग और पृथ्वी के बनाने वाले परमेश्वर, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके पवित्र चरणों तले आता हूँ। ओ राजाओं के राजा, तू महान जीवित सर्वशक्तिमान है पिता, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ क्योंकि तू राजाओं का राजा है, तू प्रभुओं का प्रभु है मेरे परमेश्वर, और तेरे लिए कोई भी काम असंभव नहीं है। मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर कि तूने जीवितों की पृथ्वी में मुझे जीवित रखा, क्योंकि पृथ्वी पर और भी मेरे भाई और बहन उपस्थित थे मेरे पिता, जो आज का दिन नहीं देख पाए, लेकिन आपने मुझे जीवित रखा। प्रभु ये आपकी महान करुणा, आपकी दया है मेरे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर। मैं पूरे दिन के लिए परमेश्वर पिता अपने आप को आपके बलवंत और सामर्थ्य हाथों में सौंप देता हूँ। प्रभु मेरे जीवन में पूरे दिन मेरी नहीं प्रभु तेरी इच्छा पूरी हो। हाँ मेरे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी हो परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर पिता, जाने अनजाने में बीते दिनों में प्रभु मुझसे जो भी गलती गुनाह पाप अपराध हुए हैं परमेश्वर, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर, मुझ पापी पर दया कर परमेश्वर। मैं विश्वास करता हूँ आपने मुझ पर दया की। मैं धन्यवाद करता हूँ पिता, धन्यवाद करता हूँ प्रभु यीशु मसीह कि आपने अपने लहू से मुझे मेरे पापों से धोकर मुझे शुद्ध पवित्र किया और मुझे धर्मी ठहराया। मैं धन्यवाद करता हूँ, मैं धन्यवाद करता हूँ। हालेलुया हालेलुया, धन्यवाद करता हूँ। इसी रीति से मैं परमेश्वर की उपस्थिति में जाता हूँ। हालेलुया। और इसी रीति से मैं फिर परमेश्वर का आगे इसी रीति से क्या करते रहता हूँ, परमेश्वर की बड़ाई करते रहता हूँ कि धन्यवाद परमेश्वर, आप तो सब कुछ करने वाले परमेश्वर हो, आपके लिए कोई काम असंभव है ही नहीं। बाइबल बताती है आप तो हड्डियों से, मनुष्य के कंकालों से आप एक सेना तैयार करने वाले परमेश्वर हो। तो आपके लिए ये बीमारी, ये प्रॉब्लम, ये परेशानी कोई भी बड़ी बात नहीं है। हालेलुया, कोई बड़ी बात नहीं है। और वो परमेश्वर ऐसा भी पूरा करता है। जब हम परमेश्वर की महिमा करते हैं, परमेश्वर को बोलते हैं तो सब कुछ करने वाला परमेश्वर है। अभी बोलते हैं परमेश्वर मेरे जीवन में तो छोटी सी प्रॉब्लम है, मैं जानता हूँ तू यूं ही ठीक कर देगा। तो परमेश्वर बोलते हैं यस, तू सही बोल रहा है, तू सच बोल रहा है, क्या तेरी प्रॉब्लम खत्म यीशु मसीह के नाम में, आमीन। तो राजा दाऊद को ये बातें मालूम था, इसीलिए वो बातें इसमें इसीलिए परमेश्वर ने उसके आत्मा के द्वारा हम तक पहुंचाया है कि वो बातें हम अपने जीवन में लागू करें और राजा दाऊद की तरह हम भी अपनी आशीषों को अपने जीवन में पाएं। आमीन।